नाज़रीन बात करेंगे DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से बात करेंगे। उसके चंद नुकात हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की उस ख़त के हवाले से, उस पर आप डिस्कस करेंगे। दूसरा उन्होंने बात की जो सोशल मीडिया पे आर्मी के ऊपर जो बड़ी तनकीद हो रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने आर्मी चीफ़ और इमरान खान के रिलेशन के बारे में बात की, उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा उन्होंने नाज़रीन एक दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। एक उन्होंने कहा है कि हमें कोई साजिश और मुदाखलत, इस पे बात करेंगे कि ये एक सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चला हुआ है इसका आखिर किस जानिब गेम जा रही है। और दूसरा नाज़रीन इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। मरियम नवाज़ शरीफ अपने कॉर्नर मीटिंग में या एक अपने जलसे में खिताब कर रही हैं, तो उसमें वो अवाम के क्या नारे लग रहे हैं, आर्मी के ख़िलाफ़ लग रहे हैं या हक़ में लग रहे हैं, वो भी मैं आज आपसे शेयर करूँगा। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं ख़त के हवाले से। DGISPR ने एक क्लियर स्टांस लिया है। उन्होंने कहा जब सलामती कौंसिल का इजलास हुआ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सदारत में, तो उसमें जो एलामिया जारी किया गया, जब ख़त में दिखाया गया तो एलामिया जारी किया गया कि अमरीकी मुदाखलत को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अमरीकी मुदाखलत हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कोई साजिश नहीं हुई। तो नाज़रीन मुदाखलत का वर्ड बड़ा एक अच्छा उन्होंने चूज़ किया, क्योंकि मुदाखलत और साजिश अगर वो कह देते कि साजिश हुई है तो डेफिनेटली फिर उसी वक्त उनको ऑर्डर जारी करने पड़ते। और फिर जितनी भी पार्टीज़ 11 पार्टीज़ जिन्होंने मिल के इमरान खान की हुकूमत में जिसने भी हिस्सा डाला है हुकूमत को गिराने में, अदम एतमाद में, वो सारी पार्टी सारे जो मेंबर थे वो फिर गद्दार डिक्लेयर हो जाते और फिर उनको जेलों में डालना पड़ता। तो उन्होंने यहाँ पे जो है साजिश का कहा है कि साजिश का हमने लफ्ज़ यूज़ नहीं किया है, मुदाखलत ज़रूर हुई है। और ख़त को भी उन्होंने कहा है कि ये ख़त भी एक आया है। तो वो बयानिया यहाँ पे दम तोड़ गया कि जो लोग कह रहे थे, कुछ सीनियर सहाफ़ी भी थे, उन्होंने कहा कि ये ख़ाती झूठ है। जैसे कि मैं सुन रहा था हामिद मीर साहब को, सलीम साफ़ी साहब को, उन्होंने कहा कि ये ख़ाती झूठ है। तो एक ने तो बड़ा मतलब ऐलान भी कर दिया कि ख़त सच साबित हुआ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। तो DGISPR ने जो है उन सहाफ़ियों को आज शायद क्लियर कर दिया और बाकी लोगों को भी कि ख़त का वजूद भी है और मुदाखलत भी हुई है। तो ये चीज़ें जो है उसमें एडमिट हुई हैं। और दूसरा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के रिलेशन के बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने बात की कि उनका पहले एक बड़ा प्यार, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रहा है और आगे भी जो है वो ये एहतराम का रिश्ता चलता रहेगा। दूसरा उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे, तीसरा नाज़रीन एक बात उन्होंने की कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो तनकीद का इस वक्त निशाना बन रही है, तो वो उन्होंने बार बार कहा है कि फ़ौज को हमेशा सियासत से जो है वो दूर रखा जाए। फ़ौज ने हमेशा जो है वो सियासत से दूर रही है और फ़ौज हुकूमत के मातहत एक इदारा है, तो वो उसको जो है वो दूर रखा जाए। उन्होंने बार बार इस बात पे जो है ना तकरीबन हर दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। अब नाज़रीन एंड पे मैं ये बात करूँगा कि जब उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ तनकीद हो रही है, बहुत सारे कुछ लोगों ने कहा है कि सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स चला रहे थे कुछ बाहर से भी, उन्होंने ये भी एक बड़ी अहम बात की है नाज़रीन कि उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि बाहर से भी लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं आर्मी के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाने में। एक बड़ी और अहम बात की DGISPR ने, उन्होंने कहा कि अवाम और फ़ौज का बड़ा एक अहम अपना एक चौली दामन का साथ है। किसी भी मुल्क की अफवाज अगर खड़ी है तो अपनी अवाम के साथ खड़ी है। अवाम अगर उनके साथ है तो वो फ़ौज की ताकत है। अगर अवाम फ़ौज के साथ नहीं है तो फिर उस फ़ौज का कुछ नहीं फ़ायदा और ना वो फ़ौज कुछ कर सकती है और ना वो फ़ौज अपना दिफा कर सकती है। उन्होंने मिसाल भी दी कि वो ममालिक कहाँ हैं जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ौज थी, लेकिन जब अवाम उनके मुखालिफ हुई, जब अवाम उनके सामने खड़ी हुई तो वो फ़ौजें आज नज़र नहीं आती हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी अवाम जो है अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है और फ़ौज जो है वो सियासत से दूर रहेगी। बाकी ये मामलात जो हैं ये फ़ॉरेन ऑफिस के हैं और हुकूमत के हैं, इनको देखना चाहिए। इमरान खान नाज़रीन आपको बता दें कि इमरान खान ने जो है वो जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया और इमरान खान जो है वो किसी बात में आने के लिए अब तैयार नहीं है और वो उनका एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। तो अब देखते हैं कि ये किस जानिब जो है वो सिनेरियो जा रहा है। नाज़रीन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि DGISPR को आज जब सोशल मीडिया पे तनकीद हुई या आवाम की तरफ से उनको कुछ चीज़ें जो हैं सामना करना पड़ा तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करनी पड़ गई। लेकिन अब देखने में ये आया कि उस दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई, उस दौर में आर्मी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट ने जो है इस इशू को आखिर क्यों नहीं उठाया। अभी जो है मैं वीडियो भी आपको नाज़रीन दिखा रहा हूँ कि वीडियो देखें आप, उसमें देखें कि फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या ज़बान इस्तेमाल कर ली। आप पहले वीडियो देख लें
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है। आप सब लोग ये जानते हो कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की और क्यों की? थैंक यू। मुझे खुश जी नाज़रीन, वीडियो में आपने देखा है कि बड़े फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना सरेआम जो है नारे लगाए जा रहे हैं और फ़ौज पे तनकीद की जा रही है। और पीछे कुछ दिन आप पीछे चले जाएं, कुछ हफ़्ते महीने पीछे चले जाएं, नवाज़ शरीफ ने नाम ले के जो है ना जर्नैलों के ख़िलाफ़ बातें की हैं, परवेज़ रशीद ने बातें की हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक ने बातें की हैं, जलसों में की हैं, जुलूसों में की हैं, लेकिन इस तरह की जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये पहले सुनने में नहीं आया है। तो अब देखना यह है कि मुल्क का सिनेरियो कहाँ जा रहा है। इमरान खान कराची जलसे की तैयारी में मसरूफ़ हैं, उन्होंने जो है ना कराची में ऐलान किया हुआ है और वो पाकिस्तान के कोने कोने में जलसा भी कर रहे हैं और हर इतवार को उन्होंने अवाम का जो है एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए उन्होंने निकाल दी है कि हर इतवार को हर इलाके में, हर ज़िले में, हर शहर में जो है अवाम पुरअमन एहतजाज करे इस इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के लिए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर एक ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन चुका है नाज़रीन, जो कि नीचे आ ही नहीं रहा। पिछले 3 दिन से बड़ी कोशिश भी की जा रही है, बड़ा कुछ कि कोई और चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाए, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ट्रेंड जो है वो नीचे नहीं आ रहा है। तो नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपसे बात करनी थी। जैसे कोई नई डेवलपमेंट होती है, नया सिनेरियो बनता है, तो उसके हवाले से आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना